हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर सीरीज जिसमें कि हम लोग जेई मेन 2 अप्रैल शिफ्ट 1 के मैथमेटिक्स सेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लियरली फ्रॉम द चैप्टर लिमिट्स है। इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे 3 अननोन्स दिख रहे हैं, ए बी और एम, एंड मुझे ए प्लस बी प्लस एम की वैल्यू बतानी है अमंग द गिवन ऑप्शंस एज एक्स अप्रोचेज टू 2। तो सबसे पहला जो आइडिया मुझे आया कि वाई नॉट आई सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल्स टी प्लस 2, बिकॉज एज एक्स अप्रोचेज टू 2 टी विल अप्रोच टू 0। ठीक है, तो मैंने रीअरेंज करके लिख दिया लिमिट को। ठीक है, अब मुझे आइडिया वाई नॉट आई सिंप्लीफाई द पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर। ठीक है, तो वो सिंप्लीफाई करके आप देखो वो क्या बन गया पॉलिनोमियल। मैंने लिख के दिखा दिया आपको, एक क्यूबिक टर्म है, एक स्क्वायर टर्म है, लीनियर और कांस्टेंट। ठीक है, अब इतने बड़े पॉलिनोमियल को मैं बार बार क्यों लिखूं, इसको मैं बाद में डील कर लूंगा। इसको एक बार के लिए पीटी लिख देते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर सिंप्लीफाई होकर साइन पीटी दिखेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा अभी के लिए। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर से डील करने का सोच रहा हूँ। वाई नॉट आई सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर फर्स्ट। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे आइडिया देखो क्या आया कि मैं एक तो रैशनलाइज करता हूँ जो ये स्क्वायर रूट वाली टर्म दिख रही है, और लॉग 1 प्लस टी को एडजस्ट करें टी से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया विद रूट 1 प्लस टी प्लस 1 इंटू टी। ठीक है, अब उससे हुआ क्या कि एक जो टी है उसको मैंने log 1 प्लस टी के नीचे लिख दिया। क्यों लिखा मैंने? बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज द लिमिट फॉर्मूला दैट लिमिट ऑफ log 1 प्लस टी बाई टी एज टी अप्रोचेज 0 इज 1। ठीक है, एंड लिमिट ऑफ रूट 1 प्लस टी प्लस 1 इज नथिंग बट 2 एज टी अप्रोचेज 0। तो आप देख पा रहे हो कि m सिंप्लीफाई होकर कितना ईजी सा बन गया, राइट? लिमिट ऑफ 2 साइन पी टी अपॉन टी स्क्वायर एज टी अप्रोचेज 0। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना है फर्दर मुझे। तो इसको सॉल्व करने में मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यार डिनोमिनेटर तो 0 को अप्रोच कर रहा है, बट लिमिट फाइनाइट चाहिए मुझे, तो इसका मतलब न्यूमरेटर को भी 0 को अप्रोच करना पड़ेगा, विच मीन्स पीटी को भी 0 को अप्रोच करना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए क्या किया, मैंने सोचा वाई नॉट आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद पीटी। ठीक है, तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया विद पीटी, तो मैं सेपरेट आउट कर दूंगा। एक तरफ तो साइन पी टी बाई पी टी और एक तरफ 2 pt बाई टी स्क्वायर। अब एज टी अप्रोच 0 हमने देखा था पीटी को भी 0 को अप्रोच करना पड़ेगा। दैट मीन्स साइन पीटी बाई पीटी विल हैव टू अप्रोच टू 1। ठीक है, तो लिमिट और फर्दर सिंप्लीफाई हो गई, है ना, क्योंकि मैंने साइन एक्स बाई एक्स की लिमिट को 1 यूज़ कर लिया एक्स अप्रोच 0। तो इतना सिंपल हो गया, और अब मैंने पीटी की वैल्यू यूज़ कर ली जो मैंने निकाला था पहले। इसलिए सिस्टमेटिकली करना ज़रूरी होता है। ठीक है, पीटी की वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया। अब अगर आप देखो ऊपर एक पॉलिनोमियल है और नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, और टी अप्रोच करे 0 को। डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो टी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और टी 0 को अप्रोच कर रहा है। इसकी लिमिट फाइनाइट कब आ सकती है? ओनली इफ न्यूमरेटर में जो कांस्टेंट और लीनियर टर्म वो 0 हो जाए, अदरवाइज फाइनाइट नहीं आ पाएगी लिमिट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कांस्टेंट टर्म है और जो लीनियर टर्म है उसको 0 करना पड़ेगा, उनके कोएफिशिएंट्स को। तो जैसे मैंने उनको 0 किया, मुझे ए मिल गया 8 और बी मिल जाएगा आई थिंक -4। ठीक है, तो अब ए और बी मिल चुके हैं। अब मैं लिमिट निकाल के देखता हूँ। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो लोअर टर्म तो खत्म ही होगी, लीनियर और कांस्टेंट। बचा क्या, 2 टाइम्स टी क्यू प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, इसकी लिमिट एस टी अप्रोच 0। ये सिंप्लीफाई करके 2 आ गई लिमिट सीधी सीधी। ठीक है, तो एम भी मुझे मिल गया। अब ए बी एम तीनों मेरे पास है, तो इनका सम करके निकाल लिया मैंने, सम निकला 6। तो इतना सा काम करना था आपको। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, मतलब सिस्टमेटिकली किया हमने तो इतना इजी लग रहा है, इतना फ्री फ्लोइंग सा सॉल्यूशन लग रहा है, बट खुद से करने में चैलेंज आता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इसलिए लिमिट्स चैप्टर इज समथिंग जिसमें ना आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी थी इस तरह की मैनिपुलेशंस की, बट दीज रियली हेल्प यू ऑल्सो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ट्रिकी क्वेश्चंस के आइडियाज़ यहीं से आते हैं, इस तरह की मैनिपुलेशन से ही। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर का। बट अदर देन दैट दिस वॉज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आराम से हो जाता, बस पेशेंटली करना था। एंड पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि एल एच रूल वॉज नॉट अ गुड अप्रोच फॉर दिस, और इसलिए मैंने उसको अवॉइड भी किया, इस तरह से किया और बहुत आराम से हो गया। मोस्टली बच्चे एल एच रूल में ट्राई करेंगे एंड फंस जाएंगे, बिकॉज रूट वगैरह वाली टर्म आ रही थी, प्रोडक्ट रूल वगैरह या क्वेश्चन रूल जो भी ट्राई करोगे तो फंसेगा क्वेश्चन मेरे हिसाब से। तो बाकी आपको लगता है तो आप ट्राई करके देखो, किसी का आंसर आता है उससे भी। और कितना टाइम लगता है डेफिनेटली मेंशन करना, कमेंट डाउन करना, एंड आई लुक एट योर कमेंट, एंड कुछ भी होगा तो वी कैन हैव अ डिस्कशन आल्सो ओवर इट, राइट? सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।